बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। वंशी विभूषित करान्नमनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के पहले आए हुए एक उपाख्यान जो गोकर्णोपाख्यान कहा जाता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत का महात्म्य इस ग्रंथ में किया गया है। यह व्यास विरचित पद्म पुराण के उत्तरखंड में गोकर्ण की कथा आई हुई है। और जब भी श्रीमद् भागवत कथा किसी के यहाँ होती है तो उस मंडप में एक बांस गाड़ा जाता है और उस गाड़े गए बांस का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आवश्यक यह है, जैसे हम कहना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत की कथा होती है कहीं पर तो अधिकतर ये होता है कि घर के बूढ़ों को कहा जाता है कि इनका समय है, ये श्रीमद् भागवत जाकर के सुने। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को, हर अवस्था के व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। इसलिए सुननी चाहिए कि 4 अवस्थाएं मनुष्य की होती हैं और प्रथम अवस्था तो ज्ञानार्जन की है और द्वितीय अवस्था जो है वह धनोपार्जन की है और तृतीय अवस्था जो है पुण्य को अर्जित करने की है। यदि ये तीनों अवस्थाएं बीत गईं तो चतुर्थावस्था में अगर कोई है तो आप ही बताइए कि वो वृद्ध चतुर्थी अवस्था में, वृद्धावस्था में होकर के वो बीत गई तीनों अवस्थाओं के कार्य को कैसे संपन्न करेगा। इस विषय में एक बड़ा अच्छा श्लोक है। प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेनार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति। कि प्रथम अवस्था में अगर किसी ने विद्यार्जन नहीं किया और द्वितीय अवस्था में किसी ने धनोपार्जन नहीं किया, अब इसके बाद तृतीय अवस्था आ गई 50 वर्ष से और 75 वर्ष के बीच में, तो लिखा कि तृतीयेनार्जितं पुण्यम। इस तृतीय अवस्था में अगर पुण्यार्जन नहीं किया तो 75 वर्ष के आगे जब चतुर्थ अवस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई, तो लिखा चतुर्थे किम करिष्यति। तो इस प्रकार से मेरा तो विचार ये है कि युवक को अवश्य करके ये कथा सुननी चाहिए, इसलिए कि भविष्य की सारी जिम्मेदारियां युवक के ही कंधे पर हैं और बहुत आवश्यक है कि युवावस्था में हर युवक के लिए ऐसी ऐसी कथाओं को सुनाया जाए, उनको सुनना भी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर ज्ञान का प्रवेश हो
सद्गुण उनमें कूट कूट करके भर जाए और दुर्गुण कहीं ना आवे, ऐसे ही युवक आगे चल करके अच्छे राष्ट्र का ये निर्माण कर सकते हैं। तो आज जैसा मैंने कहा, आज हम गोकर्णोपाख्यान आपके सामने कहने चल रहे हैं। तो ऐसे पद्म पुराण के अंतर्गत जहां पर कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहा गया है, वहां पर यह चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत ये गोकर्णोपाख्यान आया हुआ है। तो वहां पर व्यास जी ने लिखा है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कि दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर हुआ और उस नगर के अंतर्गत जितने भी वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वे सभी सत्य में और अच्छे कर्म में तत्पर रहा करते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीयो इव भास्करः। उस नगर के अंतर्गत एक ब्राह्मण देव निवास करते थे। उनका नाम आत्मदेव था और उस सब वेदों में, वो सभी वेद विद्या में विशारद थे और श्रुति और स्मृति जन्य जितने भी कार्य हुआ करते थे उसमें बड़े निष्णात थे और उनके शरीर से इस प्रकार से तेज निकलता था जिसको देखकर ये लगता था कि जैसे ये दूसरे भगवान भास्कर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से समय आगे बीतता चला गया और उन ब्राह्मण देव की यह दशा हो गई कि वह ब्राह्मण देव धनवान तो बहुत थे, लेकिन फिर भी वह भिक्षाजीवी थे। भिक्षाजीवी का अर्थ होता है कि एक शब्द होता है मधुकरी, कि निश्चित घर में जाकर के और जितने निश्चित रहे 5 घर 7 घर जाकर के वहां जो भी मिले उसे से भोजन तैयार करे और प्रसाद को पाले। तो ऐसे वो थे। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। वो वित्तवान थे, धनवान थे, लेकिन वो भिक्षाजीवी थे और उनकी पत्नी थी, उसका नाम धुंधुली था। अब यहीं से आगे बात चलती है और अच्छा होगा कि हम सब लोग एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र का गुणगान कर लें। इस प्रकार से उसी दिशा में बड़े स्नेह से हम लोग भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करते हुए और अपने शरीर, अपनी जीवा, अपने मन को हम पवित्र करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो हम लोग यहां तक पहुंच गए कि तुंगभद्रा नाम की उस नदी के तट पर जो एक नगर था उसमें ब्राह्मण देव निवास करते थे और उनकी पत्नी थी, उनका नाम धुंधुली था। ये सब बातें लोगों को याद रखना चाहिए। लेकिन व्यास जी ने दिखाया कि आत्मदेव ब्राह्मण जितने ही सत्कर्म परायण थे, उनकी पत्नी उनसे उतना ही विपरीत थी और उसका परिचय
पद्म पुराण में दिखाया है और लिखा है, सौवाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। वह सुंदरी तो थी, नित्य सुंदरी थी, लेकिन वह सब कुछ था, अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ था। और लेकिन एक दोष उसमें सबसे पहले था कि लोक वार्ता में वो रत रहा करती थी। लोक वार्ता, संसार की वार्ता। वार्ता क्या है? बातचीत। कि जब भी कोई कहीं पर बात करता रहे तो उस बात में वो संलग्न हो जाती है, मन लगा करके उसमें रहे, और ये महिला के लिए सबसे बड़ा दोष है। और कहा भी गया, नारी नाम भूषणम पति। तो महिलाओं का सबसे आभूषण तो है पति। तो पति के निर्देश के अनुसार ही कार्य करे। लेकिन उस धुंधली का स्वभाव यह था कि वह धुंधली यदि कोई बात करता रहा तो उसकी बात में हमेशा संलग्न हो जाया करती थी। फिर आगे लिखा, शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। घर के काम में तो बड़ी दक्ष थी, बहुत बढ़िया काम करती थी, लेकिन कृपण बहुत थी। और कलह प्रिया, और झगड़ा उसको बड़ा प्रिय था। झगड़ा अगर कहीं होता तो उसको बड़ा आनंद आता था, बड़ी खुशी उसको होती थी। इस प्रकार से वो धुंधली जो है, और आत्मदेव ब्राह्मण जी, उनका जीवन व्यतीत होने लगा। बहुत समय बीत गया, लेकिन उन दोनों के संतान नहीं हुई। नापत्यस्य सुखम लोके, संतान होना आवश्यक है। उसमें नहीं कहीं पर कहा गया है कि पुत्र ही हो। इस विषय में हम कहेंगे कि पुत्र हो या पुत्री, संतान दोनों है, दोनों बराबर हैं। इस ईश्वर की रचना में किसी भी प्रकार से उनमें भेद नहीं है। और आप भी जानते हैं कि लोग भले कहते हैं कि हमारे परिवार के लिए एक कुल दीपक होना चाहिए था, पुत्र होता और वो कुल दीपक रहता। आप बताइए, कहीं पर कुछ होता है और जब पुत्र जन्मोत्सव हो जाता है तो लोग कार्ड छपवाते हैं और उसमें कहते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हमको बताइए एक भी ऐसा कार्ड कहीं छपा अगर मिले जहां पर ये कहा जाए, उस कार्ड में लिखा हो कि आज हमारे यहाँ कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। तो है तो दोनों संतान, पिता और माता के लिए दोनों ही उतने प्यारे होने चाहिए। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी देखिएगा कि जैसे अब कहते हैं कि जो पिता हैं, जो माता हैं, उनका लगाव प्रायः पुत्र के ही प्रति होता है। तो होने पर होता क्या है कि वह जो पिता हैं वो तो बड़ा प्यार करते हैं, माता बड़ा प्यार करती है, लेकिन जो लोक चर्चा है, जो लोक में देखा जाता है, वो को दूसरा विपरीत है। जैसे आपको बता दें कि अगर किसी परिवार में पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है, पिताजी का शरीर पूर्ण हो जाता है, पिताजी का शरीर छूट जाता है, तो अभी श्राद्ध नहीं हुई है, लेकिन बेटा जो है वह लेखपाल या अन्य लोगों से संपर्क करता है या अपने रिश्तेदारों को लगा देता है, और फिर करता क्या है कि भाई कह दीजिए लेखपाल जी से कि हमारे पिताजी का नाम काट दें और सारी संपत्ति, सारे हमारे खेत को हमारे नाम कर दें। आप बताइए, तो बेटा कुल दीपक है और बेटा ही नाम कटवा रहा है। और जो बेटी होती है वो तो जब तक पितृकुल में रहती है तब तक पिता और माता की सेवा करती है, और जो अपने ससुर के घर में जाती है, ससुरालय में जाती है, तो वहां पर भी बराबर हाल चाल पूछा करती है, और आने पर तुरंत अपने पिता माता की सेवा में लग जाती है। तो आइए उस प्रसंग में कहते हैं कि जो आत्मदेव जी थे ब्राह्मण, और जो उनकी पत्नी धुंधुली थी, तो उनके कोई पुत्र या पुत्र नहीं हुआ। व्यास जी ने लिखा, न पुत्रो न पिपा पुत्री ततश्चिंतातुरो भृशम। उनके ना कोई पुत्र था, ना उनकी कोई पुत्री थी, इसलिए बहुत दुख हुआ कि हमारी कोई संतान ही नहीं है। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो ब्राह्मण देव जब चिंताकुल हो गए
नहीं रहा गया तो वो वन में चले गए। लिखा है व्यास जी ने, एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। बहुत दुख हुआ और घर को छोड़ करके वन में चले गए। और वन में चले गए तो वहां पर देखा, वन में गए तो बड़े भूखे प्यासे हो गए। जल के बिना काम नहीं चलता है, भोजन आदमी न पावे तभी कार्य चल जाएगा। तो इस प्रकार से वहां पर पहुंचे जंगल में, और उस जंगल के भीतर एक जलाशय दिखा, बड़ा निर्मल जल था। और आत्मदेव जो ब्राह्मण थे वो जाकर के वहां जलपान किए। लिखा, पीत्वा जलम निषण्णस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः। प्रजा कहते हैं, संतान को भी प्रजा कहते हैं। तो संतान के दुख से पीड़ित होकर के वो ब्राह्मण देव वहां पर अभी बैठे थे। मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। एक मुहूर्त अभी नहीं बीता, एक सन्यासी वहां पर आ पहुंचे। और फिर हुआ क्या कि दृष्ट्वा पीतम जलम तु विप्रो यातस्तदंतिकम नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसंस्थिता पुरा। कि जो आत्मदेव ब्राह्मण थे वो सन्यासी के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए और लंबी लंबी सांसें लेते हुए लगा कि कुछ कहने वाले हैं। अब उन सन्यासी का जो मन था वो दुख से भर गया, पीड़ित हो गया। जो सज्जन होता है दूसरे के दुख से उसको बड़ी पीड़ा होती है, पीड़ित हो जाता है, जिससे लगता है उसी का ही दुख है। तो उन सन्यासी ने कहा, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता गरीयसी। कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। वदत्तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कि तुमको, हमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत चिंता है, तो हे ब्राह्मण तुम ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। इस प्रकार से पूछने पर उस ब्राह्मण देव ने कहा, प्रजा दुखेन शून्योहम प्राणास्त्यक्तुमिहा गतः। कि क्या करें, हमारे पास संतान नहीं है, उस दुख से हम पीड़ित हैं, इसलिए हम अपने प्राण को छोड़ने के लिए इस वन में चले आए हैं। धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानुपत्यस्य धिक्कुलं संततिं विना। ब्राह्मण देव ने कहा कि संतान से हीन जीवन व्यर्थ है और संतान के बिना गृह भी बेकार है, व्यर्थ है। और यदि संतान नहीं है तो धन भी बेकार है, और यदि संतान नहीं है तो उस कुल का भी सर्वनाश हो जाता है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से उन ब्राह्मण देव ने उस सन्यासी के सामने कहा कि हे सन्यासी, हमारी बड़ी दुर्दशा है। यदि हम किसी गाय का पालन करते हैं तो गाय भी वंध्या हो जाती है। अगर हम कोई वृक्ष लगाते हैं तो वो वृक्ष भी वंध्यत्व को प्राप्त हो जाता है। और अगर कोई फल हम खरीद करके लाते हैं तो फल जो है वो अति शीघ्र सड़ जाया करता है। इस प्रकार से सारी अपनी दुर्दशा को जब उन्होंने वहां पर बताया, इक्तुत्वा सारुरोदुच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य ते चित्ते करुणाभूत गरीयसी। इस प्रकार से अपनी बात को कहते हुए जब देखा कि वो ब्राह्मण देव इतना व्यग्र हैं, इतना चिंतित हैं, तो उन सन्यासी के मन में बहुत बड़ी चिंता हो गई। और चिंता जब हो गई तो उन्होंने अपने मन में ये भाव लाया कि हमें कुछ करना है। और इस प्रकार से उन्होंने उस ब्राह्मण देव के, आत्मदेव के भालपट पर जो भी ब्रह्मा ने रेखा खींचा था उसे अपने योग बल से पढ़ लिया। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यदि पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम। उन यति ने, उन सन्यासी ने कहा कि मैंने तुम्हारे भाल के ऊपर, तुम्हारे मस्तक के ऊपर जो भी लिखा है हमने सब पढ़ लिया। और इस प्रकार से अब तुम सुनो कि हमने पढ़ लिया और ये हमको वहां पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है
और क्या दिखाई पड़ रहा है कि शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सत जन्मावधि तव पुत्रो नैव च कि हमने तुम्हारे भालाक्षर को पढ़ लिया, तुम्हारे मस्तक के ऊपर अक्षर को पढ़ लिया, आज नहीं इसके आगे भी 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। तो ये बता दिया कि देखो ऐसा है कि संतान की बात छोड़ दो, कुटुंब की आशा छोड़ दो और सन्यासे सर्वथा सुखम, हम सन्यासी हैं और सन्यास में ही सर्वथा सुख है। इसलिए कह दिया केरिंचाद्य कुटुंबाशाम सन्यासे सर्वथा सुखम, कुटुंब की आशा छोड़ो, सन्यास में बड़ा सुख है। तो उन ब्राह्मण देव ने कहा विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रो देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणास्तुदग्रे शोकमूर्छितः। हे सन्यासी, अब हम जान गए, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप हमको संतान अवश्य दे दीजिए। यदि आप संतान नहीं देते हैं तो आपके सामने ही हम यहाँ अपने प्राण का परित्याग कर देंगे। इस प्रकार से उन सन्यासी के मन में बड़ा दया भाव जागृत हो गया, और दया भाव जब जागृत हो गया तो उन सन्यासी ने एक फल दिया और कहा कि ले जाकर के और यह अपनी पत्नी को खिला देना, और निश्चित रूप से एक पुत्र पैदा होगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। लेकिन इसके पहले मैं बता चुका हूं कि वो धुंधली नाम की पत्नी जो आत्मदेव की थी, वो बड़ी कलह प्रिय थी और हमेशा वह झगड़े में लगी रहती थी। अच्छे काम को करना उनके मन में तो कभी था ही नहीं। तो इस प्रकार से जब उन ब्राह्मण देव ने ला करके और फल दिया, कहा देखो इस फल को खाना, और फल खाओगी तो निश्चित रूप से समय आने पर हमको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से उन ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को फल प्रदान किया और स्वयं मन को चले गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से जब फल को दे दिया तो तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदहा अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। वह धुंधुली नाम की उनकी पत्नी वो अपनी सखी के पास गई और कहने लगी कि देखो सखी, ऐसा है कि फल खाने से हमको, हमारे पतिदेव कह रहे हैं कि हमको गर्व हो जाएगा, लेकिन हमको चिंता बहुत है और हम फल का भक्षण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका कारण बताया कि फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणो दरवृद्धिता, कि फल को खाने से गर्भ अगर हमारे होगा तो गर्भ से हमारा पेट भर जाएगा, और पेट जब भर जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो हम बहुत थोड़ा ही भोजन कर पाएंगे, और इसके बाद फिर हमारे शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। शक्ति नहीं रहेगी तो हम घर का काम कैसे करेंगे? और फिर चिंता करने लगी, यदि दुर्योग से कभी हमारे गांव में डाकू आ गए तो हमारे शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, हम कैसे भाग पाएंगे? और फिर अगली चिंता क्या थी? शुकवन्निर्वसेत् गर्भस् तत्कुक्षे कथम उत्सृजेत्, कि जैसे शुकदेव जी बहुत समय तक अपनी माँ के उदर में रह गए, कहते हैं 12 वर्षों तक अपने माँ के उदर में रहे, तो चिंता करने लगी धुंधुली कि यदि उस तरह से हमारे भी उदर में वो हमारा पुत्र बहुत समय तक रह जाएगा तो फिर इस प्रकार से बड़ा कष्ट होगा, और फिर हमारे उस कुक्ष से, हमारे कुक्ष से वो कैसे पैदा होगा, और यदि वो गर्भ टेढ़ा हो गया तो फिर हमारा तो मरण ही हो जाएगा, और संतान होने पर बड़ा दारुण दुख मिलता है। मैं बड़ी सुकुमारी हूं, उस कष्ट को मैं कैसे सहूंगी? इस प्रकार से सब सोच करके उसने उस अपनी सखी से कहा, लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च जायते, कि लालन पालन करने में बच्चे के उस प्रसूता को, उस नारी को बड़ा कष्ट होता है। इसलिए उस सखी के आगे उस धुंधुली ने कह दिया
कि बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, कि कोई नारी या तो बंध्या हो जाए अथवा विधवा हो जाए, उसी में सुख रह सकती है, ऐसा मैं विचार करती हूं। तो उसने बड़ा इस प्रकार से तर्क और वितर्क किया और इस प्रकार से समय बीतता गया। और कुछ समय के बाद उस धुंधुली की बड़ी बहन उसके पास आई, सारी अपनी कथा को अपनी उस बहन से बताया। तो उसकी बहन ने कहा कि देखो बहन, परेशान मत हो, तुम ऐसा करो कि तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर में बैठ जाओ और घर में बैठ जाओ, बाहर मत निकलना। और तुम्हारे पतिदेव भी जानेंगे कि इनको गर्भ है, इसलिए बाहर निकल नहीं रही हैं। हमारे भी पेट में बच्चा है और हमारे पेट से बच्चा जब पैदा होगा तो हमारे पतिदेव उस बच्चे को ला करके तुमको प्रदान कर देंगे। हाँ, कुछ पैसा अवश्य लेंगे और हमारे पतिदेव या हम लोग इस प्रकार से प्रकट करेंगे कि हो जाएगा कि 6 महीने का गर्भ था और वो मर गया, बच्चा पैदा होगा, हमारे पति ला करके आपको दे देंगे। समय बीत गया और उस बड़ी बहन ने, धुंधुली की बड़ी बहन ने एक सलाह दिया कि देखो, इस फल की परीक्षा करने के लिए तुम ऐसा करना कि तुम चली जाना और जो तुम्हारे गाय है उसको इस फल को खिला देना। देखिए, समय की गति गजब होती है। उस धुंधुली के मन में बात आई कि बहुत अच्छी बात है और वो चली गई। और उसने क्या किया कि उसने अपने गाय को वह फल जो मुनि ने दिया था उसको खिला दिया। समय आने पर बड़ी बहन के बच्चा हुआ और बड़ी बहन ने भी अपने पति के द्वारा उस बच्चे को ला करके धुंधुली के यहाँ पहुंचवा दिया। और धुंधुली ने वहां पर ही कह दिया कि हमको बड़े आराम से बच्चा पैदा हो गया। ब्राह्मण आत्मदेव बड़े खुश हो गए और इतने प्रसन्न हुए कि सारे संस्कार करा डाले। और फिर जब समय बीता तो उस गाय के भी एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे के कान, चूंकि गाय से पैदा हुआ इसलिए कान गाय के समान थे, इसलिए आत्मदेव ने उस बच्चे का नामकरण जो किया वो गोकर्ण के रूप में कर दिया। अब उस गांव में जब कथाएं फैली कि देखिए भाई कितने भाग्यशाली हैं यह आत्मदेव जी कि इनका तो इकट्ठा ही भाग्योदय हो गया, घर में बेटा पैदा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके घर में जो गाय थी उसको भी बेटा पैदा हो गया। समय जाता गया, समय आगे बढ़ता गया और ये स्थिति हो गई कि अब बच्चे युवक हो गए। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणो तनयावुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। युवक दोनों हो गए और वे गोकर्ण तो पंडित थे और ज्ञानी थे, लेकिन धुंधुकारी जो था वो बड़ा दुष्ट निकला। इतना दुष्ट था कि दुष्ट बच्चों का साथ करता था, हाथ में जाल लेकर घूमता था, पशु पक्षियों को मारा करता था और बच्चों को उठा करके कुएं में फेंक देता था। उसको बड़ा आनंद आता था। और जब बड़ा हो गया और बड़ा जब हो गया तो व्यास जी ने लिखा, तेन वेश्या कुसंगेन पितृम वित्यंतु नाशितम एकदा पितरौ ताड्ये पात्राणि स्वयमाहरत। कि उसका कुसंग हो गया वेश्याओं के साथ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस धुंधुकारी ने अपने माता पिता को खूब पीटा, खूब जमकर पीटा और जितने भाड़े थे, जितने बर्तन थे सब ले जा करके उस वेश्या को दे दिया। अब पिताजी रोने लगे कि क्या हमको दिन देखना था, बहुत रोए और कर ही क्या सकते थे। इस प्रकार से अब उनके मन में आ गया कि क्वतिष्ठामि को गच्छामि कुमे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हाकुष्ट कष्टं मम संस्थितम्। कि कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं और किससे अपनी बात कहूं। अपने संतान के कष्ट को दूसरे से कहने से लाभ ही क्या होता है। इस प्रकार से उन्होंने मन में निर्णय ले लिया कि अब मैं अपने प्राण को यहाँ पर छोड़ दूंगा, इसलिए कि हमारा रहना बड़ा खराब है। उसी समय गोकर्ण जो ज्ञान से संयुक्त थे वहां पर आ गए और पिताजी को बहुत समझाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए और बताया, असाराखर
चारु संसार दुख रूपी विमोहकः सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते दिशम। जैसे दीपक में बत्ती होती है और जब तक उसमें तेल होता है तब तक दीपक जला करता है। आग दीपक में ही लगती है ना, उस बत्ती में लगती है। तो उन गोकर्ण ने पिताजी को यह ज्ञान दिया कि अगर कोई ज्ञान रखता है तो दिन रात वैसे जलता है जैसे कि दीपक जला करता है। इसलिए पिताजी को कह दिया, सुखमस्ते विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गतिः। कि संतान की इच्छा छोड़ दो, संतान से लोगों को नरक भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये बातें करते हुए अब गोकर्ण जी तो चले गए वहां से, और समय आगे गया। और समय जब आगे गया तो एक बार वह ऐसा हुआ कि वह गोकर्ण के पिता आत्मदेव वो जंगल में चले गए और वहां जाकर के उन्होंने, अब उनकी वो अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी, और वो भगवान श्री कृष्ण जी का चिंतन करने लगे। और वहां जंगल में बैठ करके ही उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ किया और हरि को प्राप्त हो गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इधर घटना को दूसरी हो गई कि जो धुंधुकारी था वो एक दिन अपने घर में चला आया और अपनी मां को बहुत पीटा और पूछने लगा, क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। कि तू धन कहाँ छिपा के रखी, दे दो, नहीं तो मैं तुमको पीट डालूंगा, मार डालूंगा। उस अपने पुत्र के वाक्य से बड़ी पीड़ित हुई माता धुंधुली और उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। वो कुएं में जाकर के रात में गिर पड़ी और अपने शरीर को छोड़ दिया, वो भी प्रेत हो गई। समय बीतता गया और अनेक विषयों में जब वो संलग्न हो गया धुंधुकारी, तो सारा धन एक बार ले आया। लेकिन वेश्याओं ने सोचा कि इसका यहां रहना ठीक नहीं, इसलिए कि अगर यह राजकुल में बात चली जाएगी तो हम लोगों को दंडित करने में राजा को देर नहीं लगेगी। इसलिए उन महिलाओं ने क्या किया, वेश्याओं ने क्या किया कि पाशम बद्ध्वा, वो रस्सी के फांसे को बना लिया, फांसी लगा दिया और फांसी लगाया। लेकिन वहां पर भी जब वह धुंधुकारी नहीं मरा तो जलती हुई लुकाठियों को उस धुंधुकारी के मुंह में डाल दिया और जलते अंगार से जल करके संतप्त होकर के उस धुंधुकारी का भी शरीर छूट गया और वो भी प्रेत हो गया। और प्रेत जब हो गया तो प्रेत जो होता है वो कभी शरीर धारण कर नहीं सकता है। तो लिखा व्यास जी ने कि वात्यारूपधरो नित्यम धावं 10 दिशोंतरम शीतात परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः। ठंडी गर्मी बरसात सबसे परेशान होकर के, भूख प्यास से पीड़ित होकर के, और उसका स्वरूप बौड़र का हो गया। बौड़र के रूप को धारण करके कुल घूमने लगा। और उधर जो गोकर्ण थे वो भी चले गए गया जी में। आप जानते हैं कि गया जी में श्राद्ध करने से, गया जी में तर्पण करने से, गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति होती है। तो इस प्रकार से वह गोकर्ण जी जब गया में चले गए और वहां पर उन्होंने श्राद्ध किया, और श्राद्ध जब कर लिया तो उनको ये पता लगा कि उनका भाई भी मर गया। इस प्रकार से वहां पर उन्होंने उसके नाम पर भी श्राद्ध किया। और यह श्राद्ध इत्यादि करके जब वह गोकर्ण अपने घर लौट आए शाम के समय, गांव के सभी लोगों से बचते हुए वो अपने घर में प्रवेश करके, घर में तो कोई था ही नहीं, इस प्रकार से घर में जाकर के और आंगन में सो गए। आंगन में सो गए तो रात के समय आधी रात जब हो गई, तत्र सुप्तं च विज्ञाय धुंधुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः
अपने बड़े विकराल रूप को धुंधुकारी ने गोकर्ण को दिखाया। क्या क्या रूप था? तो शक्र में शाह शक्र धस्ती, एक बार तो भेड़ बन जाता था, फिर एक बार बहुत बड़ा रूप उसका होता था, हाथी बन जाता था। शक्र च महिषो भवत, और एक बार वो भैंसे का रूप धारण कर लेता था। शक्र इंद्रा शक्र चाग्नि, और एक बार फिर इंद्र बन जाता था, एक बार अग्नि का स्वरूप ले लेता था। और पुनश्च पुरुषो भवेत, और फिर वो पुरुष के रूप में हो जाया करता था। तो इस प्रकार से गोकर्ण ने देखा, और गोकर्ण ने देखा तो एक प्रश्न किया, कष्टमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संशनः, कि बताओ तुम प्रेत हो या राक्षस हो या तुम और कुछ हो, ये हमको बताओ। तो अब वह कुछ बोल नहीं सकता था, और बोल नहीं सकता था तो उस धुंधुकारी ने जो बौड़र का रूप धारण किया था, हमेशा घूमा करता था, उसने अपनी तरफ इशारा किया कि हम बोल नहीं सकते हैं। तो हुआ क्या कि गोकर्ण ने अपने हाथ में जल को लिया और मंत्र से अभिमंत्र जप किया, और करने के बाद जब जल को फेंका उसके ऊपर, तो वो बोलने लगा और कहा, अहम भाता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है, और इस प्रकार से सारे दोष हमारे भीतर रहे, और हमने अपने ही कर्मों के द्वारा अपने ब्राह्मणत्व का विनाश कर दिया, मैं प्रेतत्व को प्राप्त हो गया हूं, और इस प्रकार से अब हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं। तो लिखा, अहम प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदया, कि मैं खाली वात का, हवा का आहार लेता हूं, खा नहीं सकता हूं, मैं इधर उधर भटक रहा हूं। तो इस प्रकार से कहा कि अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर ममाशुकोचय गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत, कहा कि देखो भाई गोकर्ण, हम तुम्हारे भाई हैं और तुम ही हमारा छुटकारा कर सकते हो। तो गोकर्ण ने कहा कि मैंने भाई जाकर के गया जी में श्राद्ध किया, अगर तुम्हारा वहां पर भी तुमको मोक्ष नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके गोकर्ण ने पूछा, और सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ एक हो सकता है कि भगवान भास्कर यदि कुछ बताएंगे उपाय, तो उपाय तुम मानना, और मानने के बाद वो कार्य करना, निश्चित रूप से ये तुम्हारा भाई जो है ये प्रेतत्व से मुक्त हो जाएगा। तो अब क्या था कि गोकर्ण जी ने भगवान भास्कर का ध्यान किया, भगवान सूर्य का ध्यान किया, और भगवान सूर्य का जब ध्यान किया तो कहा कि तुभ्यम नमो जगत साक्षी द्रोह में मुक्ति हेतुकम, हे जगत के साक्षी, आप तो हर जगह विचरण करते हैं, सब कुछ जानते हैं, ये बताइए कि हमारे भाई को इस प्रकार से दुख है, प्रेतत्व को प्राप्त हो गया है, और उसके दुख का निवारण कैसे होगा, आप ही बताइए। तो भगवान भास्कर ने, सूर्य देव ने स्पष्ट रूप से दूर से ही ये बता दिया, श्री भगवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, कि श्रीमद् भागवत की कथा तुम कहो, और उसी कथा से इस प्रेत को मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से उन गोकर्ण ने सारी व्यवस्था बनाई कथा सुनने के लिए। जो अंधे, लंगड़े, लूले, बूढ़े सभी थे, वो लोग चले आए कि हमारा पाप विनष्ट हो जाएगा। तो और कोई था नहीं, इसलिए एक सत्कुलोत्पन्न और सत्कार्य में रत एक ब्राह्मण देव को उन्होंने कथा सुनने के लिए यजमान के रूप में बैठाया, और स्वयं कथा कहने लगे। और जब कथा कहने लगे तो हवा के बाणर के रूप में जो कुल घूमा करता था गोकर्ण, वो आया, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था, प्रकट कहीं कथा सुनने के लिए बैठ भी नहीं सकता था, इसलिए देख रहा था कि हमको कहीं पर यहाँ अगर स्थान मिल जाए तो उसमें बैठ जाए। चूंकि प्रकट बैठ नहीं सकता था, और मैंने पहले बताया जहां पर भी श्रीमद् भागवत होता है एक बांस गड़ा होता है और उसमें 7 गांठें हुआ करती हैं। बांस गड़ा था,
तो उसमें वहां व्यास जी ने उसके लिए कीचक शब्द का प्रयोग किया। कीचक, तो कीचक वो सप्त ग्रंथियुतम तत्रा पश्यत कीचक मुच्छ्रितम, कि उस प्रेत ने देखा कि 7 गांठों वाला एक कीचक माने बांस है, उठा हुआ है। कीचक कहते हैं कि बांस में छेद हो जाए और जब हवा चले तो उस बांस के छिद्र में हवा जब प्रवेश करे तो शब्द उत्पन्न हो जाए। बड़ा अच्छा अवसर मिल गया और वो धुंधुकारी प्रेत जो बना था उस बांस में उसी छेद से प्रवेश कर गया। इस प्रकार से दिन भर कथा चली और कथा जब चल गई तो प्रथम स्कंद का स्पष्ट आख्यान उन गोकर्ण ने किया और सायंकाल जब कथा का विराम हुआ और अगली कथा के लिए घोषणा किया गोकर्ण ने, तो सभी के देखते देखते एक अद्भुत घटना घट गई। अद्भुत घटना ये घटी कि सायंकाल सभी लोगों की उपस्थिति में नीचे से उस बांस की गांठ जो है तड़ 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 करके फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, तीसरे दिन हुई, चौथे दिन हुई, 5वें दिन हुई, 6वें दिन हुई और 7वें दिन जब कथा हो गई तो बांस की 7 गांठें फट गई और वह जो प्रेत था वो दिव्यांबरधारी पीतवासा, भगवान का तो यही स्वभाव है कि अपने भक्त को अपना जैसा बना देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जटायु ने जब शरीर को छोड़ा तो जटायु जो है उसको भी भगवान ने अपना जैसा रूप दे दिया। जटायु भी पीतांबरधारी हो गया भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह। उसी प्रकार से व्यास जी ने लिखा कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। तो पीले वस्त्र धारण किया, दिव्य रूप वाला हो गया और अपने गले में तुलसी दल की माला को डाला हुआ था, तुलसी की माला को डाला हुआ था और घन श्याम दिख रहा था और सिर पर मुकुट लगा हुआ था और कुंडल भी धारण किया था। इस प्रकार से बड़ा दिव्य रूप उसका था। आकाश से विमान आया और उस पर बैठ करके वह प्रेत का रूप जो पहले था वह धुंधुकारी स्वर्गलोक में चला गया। तो हमारे कहने का आशय है कि श्रीमद् भागवत कथा हर व्यक्ति को, हर अवस्था के व्यक्ति को जरूर सुनना चाहिए। आइए भगवान के उस पवित्र नाम को पढ़ते हैं और अपने शरीर को हम फिर से पवित्र करते हैं और उस नाम का हम एक बार स्मरण करते हैं कि हम फिर से आप भी हम भी मिल करके सभी लोग ये भगवान श्री राम चंद्र जी का नाम या कृष्णचंद्र जी का नाम ले, बड़ा अच्छा होगा। आइए कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भगवान की जय।